मत्ती रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय की चौथी आयत में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए जो उसके वसीले हमें और आपको देखने को मिला। और मित्रों, सचमुच ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम एक साथ इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके अपने परमेश्वर की परस्तिश करने वाले हो सके। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज की सुबह हम एक साथ जुड़े हैं ताकि हम अपने सिर्फ सांसारिक भूख नहीं वरन हम और आप अपनी आत्मिक भूख को तृप्त करने वाले हो सके। मित्रों, जितना जरूरी हमारे और आपके लिए सांसारिक भोजन है, जितना जरूरी हमारे और आपके लिए सांसारिक भूख को मिटाना है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे कहीं ज्यादा जरूरी हमारे और आपके लिए अपनी आत्मिक भूख को तृप्त करना है। मित्रों, यदि हम सिर्फ अपने सांसारिक भोजन का सेवन करते रहेंगे, यदि हम सिर्फ सांसारिक भोजन को खाते रहें, तो हमारा शरीर तो मजबूत हो जाएगा, हमारा शरीर तो तंदुरुस्त हो जाएगा, मगर हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। और इसीलिए मित्रों, हमें अपनी आत्मा को मजबूत रखने के लिए, हमें अपनी आत्मा को ताकतवर रखने के लिए आत्मिक भोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और वो आत्मिक भोजन हमें कहाँ से मिलता है, वो आत्मिक भोजन हम और आप कहाँ से पा सकते हैं? मित्रों, परमेश्वर का वचन वो आत्मिक भोजन है जो हमारी आत्मा को मजबूत करता है, जो हमारी आत्मा को ताकतवर बनाता है, जो हमारी आत्मा को पुरजोर करता है। और मित्रों, हमारी आत्मा का मजबूत होना बहुत जरूरी है शैतान का सामना करने के लिए, शैतान की चालों से बचने के लिए, शैतान का मुकाबला करने के लिए हमारी आत्मा का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। यदि आत्मा कमजोर रहेगी, यदि आत्मा निर्बल रहेगी, यदि हम अपनी आत्मिक प्यास को, यदि हम अपनी आत्मिक भूख को तृप्त नहीं करेंगे, तो शैतान के जाल में फंस जाएंगे। शैतान हमें अपने तरीके से, अपने जालों में, अपने फंदों में फंसा लेगा। इसलिए मित्रों, हमारी आत्मिक भूख का तृप्त होना बेहद आवश्यक है। और मित्रों, यदि हमारी आत्मा मजबूत है तो शैतान चाहे जितनी भी फंदे लगा ले, शैतान चाहे जितनी भी चाल चल ले, वो कभी हम पर और आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। मैं एक बार फिर से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की इस सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें और आपको दिखाया। एक और पवित्र दिन उसने हमारे और आपके जीवन में जोड़ा कि हम उसके नाम की इबादत करने वाले हो सकें। और मित्रों, आज की सुबह मैं आपका ध्यान थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करना चाहूंगा। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत से लेकर के 42वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत से लेकर के 42वीं आयत तक। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। 42वीं आयत, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। 42वीं आयत में आपके सामने फिर से पढ़ना चाहूंगा, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और मित्रों, आज की सुबह मैं आपका ध्यान इसी विषय के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूँ। आज की सुबह थोड़ी देर के लिए मैं आपका ध्यान इसी विषय के ऊपर लेकर के जाना चाहता हूँ। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। कौन है वो शख्स जो सुलेमान से भी बड़ा है? और यदि आप 41वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। ये बाइबल किस व्यक्ति के बारे में बात कर रही है? ये बाइबल किसके बारे में बात कर रही है? कौन है वो शख्स जो सुलेमान से भी बड़ा है? कौन है वो शख्सियत जो योना से भी बड़ी है? जी हाँ मित्रों, वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो शख्सियत कोई और नहीं,
हमारा यीशु मसीह है। हमारा यीशु मसीह है जो योना से भी बड़ा है। हमारा यीशु मसीह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और मित्रों, हमारा यीशु मसीह सिर्फ योना से ही बड़ा नहीं है, हमारा यीशु मसीह सिर्फ सुलेमान से ही बड़ा नहीं है। मित्रों, हमारा यीशु मसीह सबसे बड़ा और महान है। हमारा यीशु मसीह सबसे ऊंचा है और उसके तुल्य और कोई भी नहीं है। और आज की सुबह मैं आपका ध्यान इसी विषय पर केंद्रित करने जा रहा हूं। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आज हम योना के विषय में नहीं देखेंगे। आज मैं आपको योना के बारे में नहीं बताऊंगा कि हमारा यीशु मसीह किन मायनों में योना से बड़ा है। यदि अगले रविवार मुझे मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारा यीशु मसीह किन मायनों में योना से बड़ा है। मगर आज की सुबह मैं आपका ध्यान सिर्फ सुलेमान के ऊपर केंद्रित करने जा रहा हूं। मैं आपको सुलेमान के बारे में बताने जा रहा हूं कि किन मायनों में हमारा यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा है, किन अर्थों में हमारा यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा और महान है। मित्रों, सबसे पहली बात, क्यों हमारा यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा है? सबसे पहली बात मित्रों, हमारा यीशु मसीह अपने निर्माण में बड़ा है। मित्रों, सुलेमान जिसकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, जिसकी बुद्धि का लोहा पूरा संसार मांगता था, आज तक सुलेमान के तुल्य, आज तक सुलेमान के योग्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे संसार में पैदा नहीं हुआ। मित्रों, उस सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। उस सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भव्य भवन का निर्माण किया। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत भवन जिसे देख करके लोग चकित रह जाते थे। इतना बड़ा और इतना विशाल वो भवन था जिसे देख करके लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। मित्रों, इतना खूबसूरत मंदिर। और मित्रों, उस समय वो मंदिर दुनिया के अजूबों में गिना जाता था। इतना सुंदर मंदिर दुनिया के अजूबों में उसका नाम शुमार हो गया था। और मित्रों, करीब 7 लंबे वर्ष के बाद सुलेमान ने उस मंदिर का निर्माण पूरा किया था। 7 लंबे वर्ष लगे थे सुलेमान को उस मंदिर का निर्माण करने के लिए। और मित्रों, वो मंदिर सुलेमान ने परमेश्वर की योजना में बनाया था। उस मंदिर का निर्माण सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया था। जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी, जो आशा परमेश्वर ने उसके पिता दाऊद से बांधी थी कि तू इस मंदिर को नहीं बनाएगा, वरन तेरा बेटा सुलेमान इस भवन का निर्माण करेगा। मित्रों, उसी वाचा के अनुसार, उसी प्रतिज्ञा के अनुसार सुलेमान ने इस भव्य भवन का निर्माण किया। मगर मित्रों, एक समय ऐसा आया जब नबूकदनेस्सर राजा बना। एक समय ऐसा आया जब नबूकदनेस्सर के हाथों में राज्य आया। मित्रों, उस नबूकदनेस्सर राजा ने इस सुलेमान के मंदिर को नष्ट कर दिया। मित्रों, इतनी मेहनत से परमेश्वर का मंदिर बनवाया गया था, इतनी मेहनत से सुलेमान ने इस मंदिर का निर्माण किया था। 7 लंबे वर्ष लगे थे उसे इस परमेश्वर के मंदिर को खड़ा करने के लिए। मित्रों, नबूकदनेस्सर राजा ने एक झटके में इस परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करवा दिया। मित्रों, सुलेमान ने तो सांसारिक मंदिर बनवाया था। मित्रों, सुलेमान ने तो भौतिक मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा मंदिर जिसे एक झटके में नष्ट कर दिया गया। मगर मित्रों, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मित्रों, हमारा यीशु मसीह अपने निर्माण में भी बड़ा है। हमारा यीशु मसीह सुलेमान से निर्माण करने में बड़ा है। मित्रों, हमारे यीशु मसीह ने भी मंदिर का निर्माण किया। मित्रों, हमारे यीशु मसीह ने भी मंदिर बनाया। और सिर्फ एक मंदिर नहीं, अनगिनत मंदिर बनाए। सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं किया, उसने असंख्य मंदिरों का निर्माण किया है। मित्रों, सुलेमान ने जिस मंदिर को बनाया उसे तो नष्ट कर दिया गया। ऐसा मंदिर बनवाया जिसे नबूकदनेस्सर राजा ने एक झटके में नष्ट कर दिया। और मित्रों, सुलेमान के बाद कई और ऐसे राजा आए जिन्होंने बड़े से बड़ा मंदिर बनाया, जिन्होंने बड़े से बड़ा, भव्य से भव्य मंदिर का निर्माण किया। मगर मित्रों, जिस मंदिर का निर्माण हमारे यीशु मसीह ने किया, उस मंदिर का निर्माण कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिस मंदिर का निर्माण हमारे यीशु मसीह ने किया, उस मंदिर का निर्माण करना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जानते हैं कहाँ है वो मंदिर? जानते हैं कहाँ है वो मंदिर? पढ़िए मेरे साथ, 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। मित्रों, हम और आप वो मंदिर हैं जिसका निर्माण हमारे यीशु मसीह ने किया है। हम और आप वो मंदिर हैं जिसको हमारे यीशु मसीह ने बनाया है। मित्रों, किसी मनुष्य की हैसियत नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण कर सके। मित्रों, ये किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण करने वाला हो सके। मित्रों, हमारे यीशु मसीह ने हमें ये मंदिर दिया है
कि हम इसमें उसकी स्तुति करने वाले हो सके। हमें ये मंदिर दिया है कि हम इसमें उसकी प्रशंसा करने वाले हो सके। हमें ये मंदिर दिया है कि हम इसमें उसके नाम के गीतों को गा सकें। हमें ये मंदिर दिया है कि हम उसके नाम की गवाही को देने वाले हो सके। और मित्रों, सबसे पहली बात, क्यों हमारा यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा है? मित्रों, सबसे पहली बात, हमारा यीशु मसीह अपने निर्माण में बड़ा है। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। दूसरी बात मित्रों, हमारा यीशु मसीह क्यों सुलेमान से बड़ा है? दूसरी बात मित्रों, हमारा यीशु मसीह अपने नाम में बड़ा है। हमारा यीशु मसीह अपने नाम में बड़ा है। मित्रों, सुलेमान का अर्थ होता है शांति का बेटा। सुलेमान का अर्थ होता है, सुलेमान के नाम का मतलब होता है शांति का बेटा। मित्रों, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तेरे घर में एक पुत्र उत्पन्न होगा, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो एक शांत पुरुष होगा और वो समस्त इस्राएल में अपनी शांति फैलाएगा। मेरे साथ पढ़ लीजिए पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। मित्रों, सुलेमान का अर्थ होता है शांति का बेटा। जब सुलेमान का जन्म हुआ होगा, उसके माँ बाप बहुत खुश हुए होंगे। जब सुलेमान का जन्म हुआ होगा, उसके माँ बाप बेहद खुश हुए होंगे। मेरा बेटा पूरे इस्राएल में शांति फैलाएगा, मेरे बेटे की वजह से पूरे इस्राएल देश में शांति आ जाएगी। मेरा बेटा जो होगा वो चैन और अमन का प्रतीक बनेगा, वो पूरे इस्राएल में चैन और शांति लेकर के आएगा। मगर मित्रों, वो शांति कुछ पल के लिए थी, वो शांति कुछ क्षण के लिए थी, वो शांति कुछ वर्षों के लिए थी। मित्रों, एक दिन सुलेमान राजा का भी अंत हो गया, एक दिन उसके साथ उसकी शांति का भी अंत हो गया। मगर मित्रों, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मित्रों, एक और बालक का जन्म हुआ, एक और बालक पैदा हुआ। पढ़िए मेरे साथ यशाया उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। मित्रों, हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। मित्रों, सुलेमान की जो शांति थी वो कुछ वर्षों के लिए सीमित थी। सुलेमान की जो शांति थी वो सिर्फ इस्राएल देश के लिए सीमित थी। और जब सुलेमान का अंत हुआ मित्रों, उसके साथ उसकी शांति का भी अंत हो गया। मगर मित्रों, यहाँ लिखा है और उसकी शांति का अंत ना होगा। हमारा यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, उसकी शांति का अंत ना होगा। हमारा यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि हमें और आपको शांति प्रदान करने वाला हो सके। और मित्रों, आज भी हमारा यीशु मसीह हमें और आपको अपनी सच्ची शांति प्रदान करता है। आज भी हमारा यीशु मसीह हमें और आपको अपनी सच्ची शांति और तसल्ली प्रदान कर रहा है। और मित्रों, मत्ती उसके 11वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और मित्रों, आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आज आपका मन अशांत है, यदि आज आपके मन में किसी भी तरीके की अशांति नजर आ रही है, यदि आपके हालातों ने आपको तोड़ दिया है, यदि आपकी परिस्थितियों ने आपको तोड़ दिया है, कोई शांति देने वाला नजर नहीं आ रहा है, मित्रों कहीं मत जाइएगा। एक है जो शांति का राजकुमार है, एक है जो शांति का राजकुमार है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। कहीं मत जाना मित्रों, दुनिया में किसी व्यक्ति के पास अपने दुख और दर्द को लेकर के मत जाना। कोई संसार के व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं जो आपको सच्ची शांति प्रदान करने वाला हो सके। मित्रों, सिर्फ एक है जो आपके मनों में अपनी सच्ची शांति और तसल्ली प्रदान करेगा। मित्रों, वो हमारा यीशु मसीह है। और मैं आपको निश्चय दिलाना चाहता हूँ, यदि आपके मन में कैसी भी अशांति है, यदि आपके मनों में किसी भी तरीके की अशांति भरी हुई है, हमारा यीशु मसीह आपके मन की सारी अशांतियों को दूर करेगा। मित्रों, दूसरी बात, हमारा यीशु मसीह अपने नाम में बड़ा है। सुलेमान का अर्थ था शांति का बेटा, मगर मित्रों हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है।
तीसरी बात मित्रों, हमारा यीशु मसीह किस मायने में बड़ा है। तीसरी बात मित्रों, हमारा यीशु मसीह अपने चाल चलन में बड़ा है। हमारा यीशु मसीह अपने चाल चलन में बड़ा है। मित्रों, सुलेमान जिसकी बुद्धि का लोहा पूरा संसार मानता था, जिसकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, पूरे संसार में आज तक उसके तुल्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। पूरे संसार में उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति आज तक कोई नहीं हुआ। मित्रों, उसने भी वही कार्य किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। सुलेमान ने भी वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उससे भी पाप हो गया। उसने भी वही कार्य किया जिसे परमेश्वर ने ना करने की उसे सख्त हिदायत दी थी। पढ़िए मेरे साथ पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेकर के 10वीं आयत तक। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नाम घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब पराई स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती थीं, बलिदान करती थीं, उनसे ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। कभी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। मित्रों, सुलेमान ने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। सुलेमान ने भी परमेश्वर की बातों को ना माना। वो सुलेमान जिसके पास अथाह ज्ञान था, वो सुलेमान जिसे परमेश्वर ने अथाह ज्ञान का भंडार दिया था, वो सुलेमान भी अपनी राहों से भटक गया। उसने भी वही कार्य किया जिससे परमेश्वर ने उसे ना करने की सख्त हिदायत दी थी। मगर मित्रों, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मित्रों, हमारा यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक इस संसार में रहा। 33.5 वर्ष तक उसने अपना जीवन इस संसार में बिताया। मगर मित्रों, एक भी अवसर ऐसा नहीं आया जब उसने कोई पाप किया हो। एक भी अवसर ऐसा नहीं आया जब वो अपने मार्ग से भटका हो। मित्रों, हमारा यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया था। हमारा यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस संसार में आया था। उसके सामने भी बहुत सी परीक्षाएं आई होंगी, उसके सामने भी बहुत सी चुनौतियां आई होंगी। मगर मित्रों, हमारा यीशु मसीह अपने मार्ग में धर्मी बना रहा, अपने रास्तों में धर्मी बना रहा। वो अपने मार्गों से भटका नहीं, और यहाँ तक कि बाइबल भी उसके विषय में गवाही देती है। पढ़िए मेरे साथ पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं और 23वीं आयत। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मित्रों, 33.5 वर्ष तक हमारा यीशु मसीह संसार में रहा। मगर मित्रों, उसने कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो उसके पिता की दृष्टि में घृणित था, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो उसके पिता की दृष्टि में बुरा था। मित्रों, हमारा यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक वही कार्य करता रहा जो उसका पिता उससे चाहता था कि वो करे। और मित्रों, जब हमारा यीशु मसीह पकड़वाया गया, जब पिलातुस के दरबार में उस पर मुकदमा चल रहा था, मित्रों, यहाँ तक कि पिलातुस ने भी उसके विषय में गवाही दे दिया। पिलातुस ने भी उसके विषय में कह दिया कि मैं इस धर्मी के विषय में कोई दोष नहीं पाता, मैं इस धर्मी में कोई दोष नहीं पाता। पढ़ लीजिएगा यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है कि पिलातुस ने भी यीशु मसीह के बारे में कह दिया कि मैं इस धर्मी के विषय में कोई दोष नहीं पाता। मित्रों, हमारा यीशु मसीह अपने चाल चलन में बड़ा था। सुलेमान अपने मार्ग से भटक गया, सुलेमान अपने रास्ते से भटक गया। मगर मित्रों, हमारा यीशु मसीह अंत तक धर्मी बना रहा। उसने बुराई सह करके किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, उसने गाली सुन करके किसी को गाली नहीं दिया, वरन उस मार्ग पर चलता रहा जिस पर उसका पिता चाहता था कि वो चले। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और जल्दी से मैं आपको एक अंतिम बात बता करके समाप्त करना चाहूंगा। चौथी बात मित्रों, क्यों हमारा यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा है। चौथी बात मित्रों, हमारा यीशु मसीह अपने अधिकार में बड़ा है। मित्रों, दाऊद के बाद परमेश्वर ने सुलेमान को चुना
कि वह इसराइल पर राज्य करेगा। परमेश्वर ने सुलेमान को पूरे इसराइल देश का राज्य उसके हाथों में दे दिया। मगर मित्रों, सुलेमान ने अपने राजा होने को तुच्छ जाना। सुलेमान ने अपने राजा होने को तुच्छ जाना, जिसने उसे सारा अधिकार दिया था, जिस शख्सियत ने, जिस परमेश्वर ने उसे सारा अधिकार दिया था, सुलेमान उसी के विरुद्ध सारे कार्य करने लगा। सुलेमान उसी के विपरीत सारे कार्य करने लगा। और मित्रों, परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़क उठा। परमेश्वर सुलेमान पर अति क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मैं तेरे राज्य का अंत कर दूंगा। जो राज्य मैंने तुझे दिया है, जो अधिकार मैंने तेरे हाथों में सौंपा है, मैं तुझसे वो सारा अधिकार छीन लूंगा। पढ़िए मेरे साथ पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो अभी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं तेरे राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। मित्रों, सुलेमान ने अपने अधिकार को तुच्छ जाना, जो परमेश्वर ने उसे राजा का अधिकार दिया था। मित्रों, सुलेमान ने उस अधिकार को तुच्छ जाना और नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने उससे उसका अधिकार छीन लिया। जो राजा होने का अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था, जिस राजगद्दी पर परमेश्वर ने उसे बैठाया था, मित्रों, परमेश्वर ने उससे उस अधिकार को छीन लिया। मगर मित्रों, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और मित्रों, वो कोई और नहीं, हमारा यीशु मसीह है। हमारा यीशु मसीह अपने अधिकार में भी बड़ा है। मित्रों, सुलेमान का जो साम्राज्य था वो इसराइल तक सीमित था। उसका अधिकार जो था वो इसराइल तक सीमित था। मगर मित्रों, हमारा यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। और पढ़ लीजिएगा मत्ती उसके 28वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथों में दिया गया है। मित्रों, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मित्रों, उसके साम्राज्य का कोई ओर और छोर भी नहीं है। हमारा यीशु मसीह अपने अधिकारी होने में बड़ा है। मित्रों, सुलेमान ने अपने अधिकार को तुच्छ जाना। सुलेमान को जो राजा होने का अधिकार दिया गया था, उसने उस अधिकार को तुच्छ जाना। मगर मित्रों, हमारा यीशु मसीह अपने अधिकारी होने में बड़ा है। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और मित्रों, बहुत सी बातें और हैं इस विषय में बताने के लिए, मगर मित्रों, आज सिर्फ इन्हीं 4 बातों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन से जरूर आशीषित हुए हैं। इस वचन को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर बांटें कि और भी लोग इस वचन को सुन करके आशीषित होने वाले हो सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। मेरे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता दीनता के साथ प्रभु जी आज की सुबह आपके चरणों में आते हैं। सारा इज्जत आदर महिमा जलाल मेरे खुदा हम आपको देते। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारे कायनात के मालिक, हमारे जिंदा खुदा आप है प्रभु जी। अपनी बरकतों का हाथ हम पर बना करके रखने वाले, अपनी दया की दृष्टि हम पर बना के रखने वाले हमारे जिंदा खुदा आप है प्रभु जी। हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी सारे उपकारों के लिए, आपकी सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में प्रतिदिन उंडेली है प्रभु जी। हमारे कार्य ऐसे तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपने हमसे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार किया प्रभु जी, जिसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते प्रभु जी। हम विशेषकर हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संगति के लिए प्रभु जी, जो आपके वसीले से हमें देखने को मिली प्रभु जी। हम आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हर एक लोग को आशीषित करना। जिन कानों ने इन वचनों को सुना है प्रभु जी, उन्हें आप अपनी बहुतायत की आशीषों से माला माल करना प्रभु जी, और होने देना ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में एक बीज के समान होने वाला हो सके, और हमारा जीवन भी प्रभु जी सुलेमान के नक्शे कदम पर नहीं बल्कि आपके नक्शे कदम पर आगे बढ़ने वाला हो सके। हम भी आपके रास्तों पर आगे बढ़ने वाले हो सके। जो कार्य आपने हमें इस पृथ्वी पर करने के लिए भेजा है प्रभु जी, हम अपने मार्गों से भटके नहीं प्रभु जी, बल्कि हम उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं, ताकि हम वो पुरस्कार पाएं जो आपने हमारे लिए रखा है। मेरे परमेश्वर पिता, अपने अनुग्रह के नीचे आप हर एक जिंदगियों को बना करके रखना। हम विशेष प्रार्थना करते हैं
इस समय जो लोग दुख तकलीफ में पड़े हैं प्रभु जी, जो लोग किसी परेशानी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, हर एक जिंदगियों को तू छू करके चंगाई देना। जो लोग शैया में पड़े हैं, इसी घड़ी प्रभु जी अपना पाक लहू भरा हाथ लगा करके हर एक जिंदगियों को तू छू लेना मेरे खुदा उन खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी आपका सुसमाचार का कार्य फैलाया जा रहा है, जिन किसी माध्यम से आपका नाम इस संसार में फैलाया जा रहा है प्रभु जी, ऑनलाइन माध्यमों से, प्रचार सेवा के कार्यों से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के द्वारा से प्रभु जी, होने दे मेरे खुदा कि आपका नाम और तेजी से संसार में फैलाया जाने वाला हो सके, और बहुत सी आत्माएं जो आपके नाम से दूर है मेरे परमेश्वर पिता, वो आपकी निकटता में और आपकी समीपता में आने वाली हो सके प्रभु जी। फिर से सारी बातों के लिए आपको महिमा आदर जलाल देते प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को आपके प्यारे पवित्र मीठे नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर के चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में होकर चलूं तो कभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करता रहूंगा, आमीन। आप सबको जय मसीह की।